नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में क्या क्या हुआ, कैसा था मेरा आज का दिन, सब देखिए इस व्लॉग में मेरे साथ। कृपया करके मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हमने भानु को रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। और ये देखिए हमारी इतनी प्यारी सी घिया, ये दी हमारे पड़ोसी लोगों ने पड़ोसी लोगों ने तो देखिए इस टाइम जो है भानु स्कूल चली गई है और मैं कर रही हूँ घर का काम। तो भानु के जाने के बाद देखिए मैंने सबसे पहले चाय पी, क्योंकि देखिए बिना चाय पिए मुझसे काम नहीं होता। और शायद कि आप लोग समझ पाएँ, जो भी लोग प्रेगनेंसी में रहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा। बिकॉज़ सुबह उठते ही वैसे तो भूख लगती है, लेकिन सुबह उठते तो बच्चों को रेडी करना, उनको स्कूल भेजना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बिना चाय पिए मेरे से तो देखो काम बनता नहीं। और फिर मैंने चाय वगैरह पी और फिर उसके बाद मुझे ये था कि बाहर जो है धूप आ जाएगी, तो मैंने सबसे पहले बाहर से समरसील चलाया और उसके बाद मैंने यहाँ से वॉश आउट कर दिया। क्योंकि यहाँ का एरिया ऐसा है ना, यहाँ हम झाड़ू भी लगा देंगे तो भी मिट्टी रह ही जाती है। तो मैं यहाँ से लगभग हमेशा धोती हूँ, बस पानी डाल के और इसको अच्छे से झाड़ू से लगा के, और जैसे बाद में वाइपर लगा देते हैं, है ना, इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और आज भानु स्कूल तो गई है, लेकिन आज ये था, बोली मम्मा मुझे सोना। मैं क्या ठीक है चलो। और मेरे हिसाब से तो बच्चों का इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसको मैंने सुलाया और वो कुछ वक्त के बाद दोबारा से उठ गई, तो उसकी वैन तो निकल चुकी थी, लेकिन मैंने उसको बाद में रेडी करके अच्छे से उसके बाद भेजा है। क्योंकि बच्चों की नींद पूरी होनी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि छोटे होते हैं बच्चे, तो उनको ये रहता है कि उनको ना ज़्यादा नींद चाहिए होती है। तो उनको मेरे हिसाब से तो अगर उनके, जितना मैं मानती हूँ कि स्टडी ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा ज़रूरी उनका हेल्थ भी है ना। अगर वो सोएंगे नहीं तो एक्टिव मुझे नहीं लगता रह पाएंगे। तो मैंने उसको बाद में रेडी किया और फिर उसके बाद मैंने उनके पापा के साथ रेडी वगैरह करके भेज दिया था स्कूटी पे। लेकिन आगे भी वैसा हुआ, पता नहीं क्यों। वो जो स्कूल था ना, तो वो बंद था। और स्कूल शायद लेट ओपन होता है। और फिर अभी नेक्स्ट डे की बात थी, तो 2 दिन हो गए थे, अभी दूसरे दिन की बात है। जैसे मैंने आपको बताया, भानु गई तो दोबारा भी देख के आए शेखर जी स्कूल में कि गेट खुला है नहीं खुला है। पता नहीं क्यों उन्होंने गेट जो है 8 बजे ओपन किया, मतलब स्कूल वाले। बिकॉज़ जब हम सब स्कूल जाते हैं तो हमारा जल्दी स्कूल ओपन हो जाता है। तो फिर हमने बोला प्रिंसिपल सर को कि नहीं, टाइम से स्कूल अगर ओपन नहीं होगा तो फिर बच्चे क्या बाहर खड़े रहेंगे। ऐसे तो बाहर से कितने सारे क्राइम हो रहे हैं, तो कोई भी उठा के ले जाएगा, ऐसा क्या। तो फिर हमने बोला, तो उसके बाद देखिए अब ध्यान देते हैं। और फिर देखिए यहाँ से था जो मैंने समरसील बंद कर दिया था, और यहाँ से बाहर का धुल गया सारा, स्कूटी हमारी भारी थी। और फिर उसके बाद मुझे वाइपर लगाना था, तो मुझसे काम देखिए बहुत स्लो होता है, नहीं बनता मुझसे उतना स्पीड में अब तो मैं आराम से ही धीरे धीरे जो है सारी सफाई आराम से ही करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसा भी होता है कि जैसे आपको पता ही है कि भूख तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कि हाँ, आपने थोड़ा सा काम किया, थकान हुई, थोड़ा सा टाइम बैठे, फिर पर मुझे ये होता है कि थोड़ा बहुत स्नैक बीच में या कुछ ऐसा है ना, घर पे हो, मैं वो सब चीज़ें ले लेती हूँ। और देखिए अभी मैंने बाहर का कर लिया था, तो मुझे अंदर से सफाई करनी थी, तो मैंने अंदर से सफाई की और अंदर से मैंने झाड़ू लगाई। आप सब लोग सोच रहे होगे कितना धीरे, और बिकॉज़ मैंने इसकी स्पीड भी कर रखी है, लेकिन नहीं बनता काम तो ऐसे ही करती हूँ मैं। वही मैं बता रही हूँ कि अगर कोई हेल्पिंग हैंड है वो तो एक अलग चीज़ है, अगर नहीं है तो देखिए ऐसे ही करना पड़ता है ना। और वैसे भी ना, मतलब काम जो है व्लॉग्स वगैरह में जैसे दिखाना है, तो वो मतलब उतना ही शो होता है कि ठीक है हमने झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे किचन में से मैंने पहले कंप्लीट सफाई करी, कपड़ा वपड़ा लगा के, उसके बाद अच्छे से जो भी जैसे बर्तन है ना सेट वेट करने होते हैं वो सब किया। उसके बाद ये सब चीज़ें हुई हैं, उसके बाद झाड़ू लगाना और वो सब, ठीक है। फिर हमने यहाँ से किया और ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम से झाड़ू लगाना हो गया। तो देखिए ये है मेरे बाहर का रूम। तो जो शेखर जी हैं वो मतलब हेल्प करवा देते हैं मेरी। अगर कोई सामान इधर उधर बिखरा हुआ है तो वो सेट कर देते हैं, बहुत अच्छे हैं और मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और मुझे नहीं लगता ऑन कैमरा छोड़िए ऑफ कैमरा भी कोई इतनी केयर करता होगा कि, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज इन्होंने चंपी की है, वैसे भी पहले की है 1-2 बार, लेकिन आज मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था, तो कहते हैं कि ठीक है चलो मैं ना तुम्हारी सेवा कर देता हूँ। मैं क्या ठीक है। तो ये मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, तो आज वैसे भी बुधवार है तो मुझे वॉश ही करना था। और मम्मी या बहन थी तब तो चलो वो कर देते थे, लेकिन जब कोई नहीं होता तो हाँ मैं ये सबको ही बोलूँगी कि हर एक हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही सपोर्टिव होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं शेखर जी। और देखिए मेरी सेवा में किसी भी तरह की आज तक तो कमी आने ही नहीं दी। और चंपी करना हो गया, कभी भी मुझे किसी चीज़ में तकलीफ़ भी होती है तो बहुत केयर करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रेगनेंसी की बात है हमेशा ही करते हैं, तो सबको ऐसा करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर है जिसमें की हुई चीज़ें हर किसी औरत को याद रहती हैं कि मेरे पति ने या किसी ने कितना सपोर्ट किया या उन्होंने कुछ गलत किया। मतलब कई लेडीज़ के साथ जैसे होता है ना, तो देखिए जितना हो सके अपने आसपास भी हो या कहीं भी हो, जिसका जितना हो सके, मैं तो ये मानती हूँ कि हेल्प करना चाहिए। लेकिन फैमिली मेम्बर अगर हैं इतने अच्छे तो मुझे नहीं लगता कि किसी और की नीड भी होती है। और मैं तो सबसे बस यही दुआ करूँगी कि सबके लिए इतना ही अच्छा पति सबको मिले। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में। और पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक किसी को नहीं पता तो मेरी तो लव मैरिज है और आई होप कि अरेंज मैरिज में भी ऐसा ही होता होगा लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है बहुत अच्छा है मेरे लिए तो। और इस वीडियो को देख के शायद कई लोग इसको अप्रिशिएट भी करें इस चीज़ को, लेकिन कई लोग मतलब ऐसा बोल देते हैं ना कि इसका गुलाम है, वो है, ये वो है। तो प्लीज़ उस तरह की मेंटेलिटी जो है आई थिंक तो लोगों को छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि एक इंसान अगर मेरी नहीं किसी की भी हेल्प, अगर जैसे घर में माँ है बहन है किसी की भी हेल्प कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें इंसानियत है, वो एक अच्छे मैनर्स हैं, उनके माँ बाप ने वो दिया हुआ है कि तुम्हें बिल्कुल एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। तो वो एक अच्छा इंसान ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर पाता। क्योंकि वही बात है कि राजा का बिहेवियर तो राजा ही कर सकता है ना।
तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, मैंने लगा लिया तेल। उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने टमाटर खा लिए। अभी मैंने उसके बाद कुछ वक्त के बाद नहाया था बिकॉज़ मैं थक चुकी थी, तो थोड़ा सा टाइम रुकी और मैंने चम्पी भी करवाई है। तो उसके बाद मैंने तो खाना खा लिया था, बना के मैंने पहले रखा हुआ था। और ये है शाम का वक्त और मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं था, तो मैंने खाली रायते के साथ ही खाना खाया था। तो भानु तो आ गई थी वापस। और शाम के वक्त ऐसा है, मैंने कपड़े तो धो दिए थे हाथ से, लेकिन मुझसे सुखाए नहीं जा रहे थे। तो मैंने इनको बोला ही नहीं कि हाँ मेरी हेल्प कर दो। और मुझे ये था कि नहीं, मुझे खुद को काम करना है, क्योंकि एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने शाम को किया, ये सब मुझसे नहीं हो पाया तो। और ये देखिए अब हमारी शिखा जी का बर्थडे है। तो मैंने ना हमेशा यही सोचा था कि बहुत सारे जन हो तो उसमें अच्छा लगता है, लेकिन आज पहली बार दिल को सुकून मिला कि मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों के साथ जो है सेलिब्रेट करके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। और मैं सबको यही बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता कि किसी बड़ी चीज़ों में खुशी है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप लोग खुशी ढूंढोगे ना, तो उसी चीज़ में खुशी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांति प्रिय ही सबकी ज़िंदगी हो, यही मैं दुआ करूँगी सबके लिए। और उसके बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। शाम को मैंने फिर खाना बनाया था, वो मैंने बताया भी था, लाइव में बताया मैंने क्या बनाया और क्या खाया, जो भी इनको पसंद था और जो ये चाहते थे कि मैं बनाऊँ अपने बर्थडे में, तो वो सब मैंने बनाया। भानु बहुत खुश थी कि हाँ पापा केक लेके आए हैं। और भानु तो करीबन 1 घंटे से बोल रही थी कि पापा केक कट कर दो, पापा केक कट कर दो। अभी तो शाम भी नहीं हुई थी उससे पहले। और ये देखिए ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके शेखर जी ने केक कट कर दिया। और हमने ये वीडियो तो शूट की थी, बट उसके बाद शेखर जी को था कि तुम हमेशा लाइव आती हो और अब आज मेरा बर्थडे है तो मैं भी सबको बोलूँगा। ये देखिए हमारी पिक्चर हमने लाइव भी किया। उसके बाद